आपने पानी की समस्या, भोजन की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या तो सुनी ही होगी। और कोरोना महामारी के चलते आज हमारे देश में एक नई समस्या, ऑक्सीजन की समस्या आन पड़ी है। हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की समस्या। नमस्कार दोस्तों, मैं विशु सहरावत द न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कोरोना के चलते मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हॉस्पिटल से लेकर होम आइसोलेशन तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इससे मांग और खपत दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। यह है क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती डिमांड के साथ कि इन दिनों आपने पोर्टेबल सिलेंडर की डिमांड तेजी से बढ़ती है देखी होगी। यह सिलेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है जैसे घर और कार में इमरजेंसी में आग बुझाने के लिए फायर सिलेंडर रखे जाते हैं, उसी प्रकार कोरोना संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाने पर इस तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे मरीज को बचाया जा सकता है। ये काम कैसे करता है? पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके लिए घर पर इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए बेहतर है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की पूरी किट होती है। इसका वजन काफ़ी हल्का होता है। लगभग 600 ग्राम वजन के सिलेंडर में लगभग 700 लीटर ऑक्सीजन आती है। सिलेंडर में ऑक्सीजन को कंप्रेस करके रखा जाता है, जिसके कारण यह छोटी बोतल में भी आ जाता है। यह सब बातें तो हुई कि इसका काम और ये काम कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत सरकार इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर अब चर्चा करें। आप लोगों ने सुना ही होगा, भारत की DRDO संस्था द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट को प्रॉपर तरीके से भारत द्वारा ही बनाया गया है। जब यह एयरक्राफ्ट बनाया गया था, यह पायलटों की ऑक्सीजन समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। जब पायलट ऊंची उड़ान भरते हैं, तब उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनके पास ऑक्सीजन की समस्या को हल करने के लिए यह एक नई टेक्नोलॉजी है। अब हम इस नई टेक्नोलॉजी का कोविड पेशेंट की ऑक्सीजन समस्या का हल करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन मांग होने के साथ साथ डिलीवरी में भी कमी है। DRDO द्वारा एयरक्राफ्ट के लिए जो नई टेक्निक बनी है, उसका नाम ऑन बोर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजन की समस्या को समाप्त करते हैं और हमारे पायलटों को लगातार ऑक्सीजन प्रदान करती है। अब बात करेंगे यह टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे काम करेगी। इस टेक्नोलॉजी में 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है। अब DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट इंडस्ट्रियों को देने का निश्चय किया है। यूपी सरकार ने 5 प्लांट बनाने का निर्णय लिया है। यह टेक्नोलॉजी एक फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है, जो आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी DRDO की संस्था डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी द्वारा बनाई गई है। यह एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऑक्सीजन की फॉर्म में बदल देता है। इस महामारी के चलते हाल ही में आपने एक नया नाम सुना होगा, ऑक्सीमीटर, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मापता है। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% से 98% होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून द्वारा सप्लाई की जाती है। अगर ऑक्सीजन लेवल इससे कम होता है तो वह हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी द्वारा SpO2 बनाया जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तब यह हमारी डिमांड को पूरी करेगा। इसके साथ ही हमारे शरीर पर एक ऑक्सीजन मापक यंत्र भी लगाया जाएगा, जो समय समय पर हमें हमारी बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन लेवल है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।